हाय फ्रेंड्स, दिस इज संजय संख्यान एंड यू आर वाचिंग एचपी नोटिफिकेशंस बाय संख्यान। दोस्तों, यदि आप एचपीएफएस या डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। कई बार ये डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम और एचपीएफएस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट कैसे गारंटी दे सकती है, क्या कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें गारंटी दे सकती है और कौन सी कंडीशन ऐसी है जहां पे गवर्नमेंट जो है वो गारंटी नहीं देगी। तो देखिए, एचपीएफआर 2009 का रूल 166 है जिसमें ये बताया गया है कि जो भी अगर गारंटी देनी है स्टेट गवर्नमेंट ने तो उनके पास पावर है, बट ये लिमिटेड है। जो आर्टिकल 293 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या फिर जो FRBM एक एक्ट है 2005, हिमाचल प्रदेश फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2005, या जो उसके अंदर जो कोई रूल बने हैं उसके लिमिट को ध्यान में रखते हुए स्टेट गवर्नमेंट जो गारंटी दे सकती है। ये गारंटी क्या है? इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन, चाहे वो गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, जब भी बैंक से लोन लेता है तो बैंक इंश्योर करता है कि उसकी टाइमली पेमेंट हो जाए, उसका जो इंस्टॉलमेंट है टाइमली आते रहे, इंटरेस्ट की जो रीपेमेंट है टाइमली होती रहे। तो ये सब इंश्योर करने के लिए बैंक क्या करता है कि गारंटी लेता है या फिर कुछ उनकी प्रॉपर्टी मॉर्टगेज करता है। तो ये जो कोई गारंटी इस चीज़ के लिए ले रहा है ताकि उसका टाइमली रिटर्न हो जाए, तो वो गारंटी इंडिविजुअल से भी हो सकती है या किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से भी हो सकती है या स्टेट गवर्नमेंट से भी हो सकती है। और क्या ये स्टेट गवर्नमेंट दे सकती है कि नहीं दे सकती है, इसके लिए रूल 166 है कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो गारंटी दे सकती है, बट मैक्सिमम जो इसकी लिमिट है, एक इन्होंने लिमिट दे रखी है, FRBM 2005 है, एक्ट है ये 2005 का, या जो आर्टिकल 293 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, या कोई उसके अंदर जो कोई रूल्स बने हैं, उन जो एक मैक्सिमम लिमिट है उसको ध्यान रखते हुए जब वो गारंटी स्टेट गवर्नमेंट दे सकती है। बट इसमें एक चीज़ जो ध्यान रखने वाली बात ये है कि इस लिमिट से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट जो है गारंटी नहीं देगी। दूसरा, किसके कौन से डिपार्टमेंट के पास जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की पावरें वेस्टेड हैं जो गारंटी दे सकते हैं। देखिए कि गारंटी देने के लिए जो पावरें वेस्टेड हैं वो है फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास। स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वो गारंटी दे सकती है, बट इसमें जो है वो इसमें थोड़ा सा इनको ध्यान रखना पड़ेगा। क्या कि फॉर द गारंटी बाय द गवर्नमेंट शैल बी जस्टिफाइड बाय द पब्लिक इंटरेस्ट। मीन्स स्टेट गवर्नमेंट उन्हीं इंस्टीट्यूशन के लिए गारंटी देगी जहां पे पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, और सच एज इन द केस ऑफ बोरिंग बाय द पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन फॉर approved development purpose or borrowing by the public sector undertaking from bank for working capital or other purpose। मीन्स एक तो देखिए पहला कि देयर शुड बी पब्लिक इंटरेस्ट, और दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो देगी सिर्फ पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन की ही गारंटी देगी और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की जो है वो स्टेट गवर्नमेंट कभी भी गारंटी नहीं देती। रूल 167 का जो रूल V है, इसमें बताया गया था गवर्नमेंट शैल एग्जामिन द प्रपोजल एज द सेम मैनर एज प्रपोज फॉर द लोन। मीन्स जो भी प्रपोजल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के द्वारा जो भी प्रपोजल होगी उसको प्रॉपर्ली एग्जामिन किया जाएगा फाइनेंस डिपार्टमेंट के द्वारा। वाइल एग्जामिनिंग द प्रपोजल ऑफ द फॉलोइंग कंसिडरेशन शैल बी केप्ट इन व्यू। मीन्स जब भी ये प्रपोजल आएगी तो फाइनेंस डिपार्टमेंट पहले इंश्योर करेगा कि क्या पब्लिक इंटरेस्ट इसमें है कि नहीं है। दूसरा, जो भी अंडरटेकिंग जो भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है उनकी क्रेडिट वर्दीनेस देखी जाएगी। मींस उनकी लिक्विडिटी कितनी है, उनके पास वर्किंग कैपिटल कितनी है, ताकि सारी उनकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जाएगी ताकि वो लोन को क्या रिपेमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तीसरा, जो टर्म एंड कंडीशन है बोरिंग की वो भी ध्यान में रखनी पड़ेंगी। फोर्थ जो है, टर्म एंड कंडीशन टू बी स्पेसिफाई इन द गारंटी रिगार्डिंग क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द बोरर। और जो इसमें तीसरी कंडीशन जो बताई गई है, आफ्टर एग्जामिनेशन बाय द गवर्नमेंट ऑल प्रपोजल फॉर एक्सटेंडिंग गारंटी शैल बी रेफर टू द फाइनेंस डिपार्टमेंट फॉर अप्रूवल। मीन्स जैसे ही गवर्नमेंट की कैबिनेट में ये मामला जाता है उसके बाद ये रिकमेंड केस फॉरवर्ड हो जाता है फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास अप्रूवल के लिए। और नो, इसमें ये बताया गया स्पेसिफिकली कि नो गारंटी शैल बी गिवन बाय द गवर्नमेंट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द फाइनेंस डिपार्टमेंट। इसमें जो फोर्थ कंडीशन D बताई गई है, गवर्नमेंट शैल नॉट प्रोवाइड
टू द प्राइवेट सेक्टर, मींस प्राइवेट सेक्टर की गारंटी कभी भी गवर्नमेंट नहीं देगी। और जो पांचवी कंडीशन है, गवर्नमेंट गारंटी में नॉट बी एक्सटेंडेड फॉर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, मींस एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग के लिए भी गवर्नमेंट जो है वो गारंटी नहीं देगी। अब इसमें देखिए रूल 168 में बताया गया है कि गवर्नमेंट ऐसे गारंटी नहीं देगी चाहे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, ये क्या करती है, फीस लेती है। और फीस क्या होगी, ये एज मे बी डिसाइडेड, जितना फिक्स करें, जितनी प्रिस्क्राइब है वो जो है फीस स्टेट गवर्नमेंट लेगी। फिर इसके बाद ये बताया गया रूल 169 में कि गारंटी दे दी, बस गवर्नमेंट का इतना ही काम नहीं है, फाइनेंस डिपार्टमेंट का, उसको प्रॉपर्ली रिव्यू किया जाएगा। कंसर्न एडी का मीन्स होता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट या सेक्रेटरी जिसे हम बोलते हैं, डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी के द्वारा जो इसको प्रॉपर्ली रिव्यू किया जाएगा। रिव्यू करने का तरीका कैसे है, तो इन्होंने बोला कि ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट शैल इंश्योर दैट all guarantee are reviewed by them in consultation with the finance department every quarter। हर क्वार्टर में फाइनेंस डिपार्टमेंट के कंसल्टेशन में हर सेक्रेटरी जो है वो रिव्यू करेगा कि उनके कौन कौन सी अंडरटेकिंग को, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को जो वो गारंटी डिपार्टमेंट स्टेट गवर्नमेंट ने दी है। द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट वाइल मॉनिटरिंग और रिव्यूइंग द गवर्नमेंट गारंटी शैल इंश्योर दैट द बोरर इज डिस्चार्जिंग रीपेमेंट ऑब्लिगेशन। और मीन्स जब भी रिव्यू किए जाते हैं तो सेक्रेटरी कंसर्न डिपार्टमेंट के देखेंगे कि क्या जिस भी पीएसयूज को, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को इन्होंने गारंटी दे रखी है, क्या वो एक तो जो इंस्टॉलमेंट है प्रॉपर्ली उसकी रीपेमेंट हो रही है, क्या ये जो, और दूसरा क्या जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट पोर्शन है, क्या उसकी भी रीपेमेंट हो रही है या नहीं हो रही है। ये सारा क्यों किया जाता है, तो इसमें इन्होंने बताया है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट शैल इंश्योर दैट periodical review are carried out by the administrative department concerned। the administrative department shall ensure means एक गारंटी से रिलेटेड एक रजिस्टर भी बनाएंगे। ये रजिस्टर क्यों बनाया जाएगा, इस रजिस्टर का फ़ायदा ये होगा कि एक तो उनके पास जितनी भी गारंटियाँ जारी हैं उसका रिकॉर्ड रहेगा, और दूसरा कभी भी उनको अगर एक एट द स्पॉट कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए गारंटी से रिलेटेड तो फटाफट उनके पास एक रेडीमेड इन्फॉर्मेशन बनी रहेगी। और तीसरा, टू कीप रिकॉर्ड ऑफ द पीरियडिकल रिव्यू टू इंश्योर दैट दीज आर कैरीड आउट रेगुलरली, मीन्स हर क्वार्टरली जो है जो इसकी पीरियडिकली रिव्यू किया जाएगा, तो एक डाटा रहेगा कि कितनी इन्होंने लोन लिया था और कितनी जो है वो इनकी रिपेमेंट हो रही है। और चौथा, टू कीप रिकॉर्ड ऑफ लेवी एंड रिकवरी ऑफ द गारंटी फी, मीन्स जो गारंटी फी है कितनी रखी गई थी और उसमें से कितनी रिकवरी हो गई है। और फिर क्या है कि टू सेंड ड्यूली डाटा अपडेटेड एवरी क्वार्टर टू द फाइनेंस डिपार्टमेंट बाई 10th ऑफ द, मीन्स जो अगला मंथ है उसकी 10 तारीख तक जो डाटा फाइनेंस डिपार्टमेंट को जो कंसर्न एडी है वो उसको रिव्यू करके देगा। तो ये सारा एक मैंने प्रोसेस बताया है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट गारंटी कैसे देते हैं। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है और ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है यदि आप एचपीएफएस या डिपार्टमेंटल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो इसी तरह की मैं और छोटी छोटी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, और बट ये तभी पॉसिबल होगा कि अगर आप वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे। और इसी चैनल पे एचपी नोटिफिकेशन बाई संख्यान को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अभी भी आप नए इस पे जुड़े हैं तो मेरे चैनल का नाम है एचपी नोटिफिकेशन बाई संख्यान। आप वहाँ से इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद सारी वीडियो मेरी आपके पास पहुँच जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ कीप वॉचिंग एचपी नोटिफिकेशन बाई संख्यान। जय हिंद, जय हिमाचल।